नमस्कार तक कुकृति और आप देख रहे हैं महाभारत। बाबा बयान और बवाल। आज इस पर महाभारत क्यों कर रही हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्वामी रामदेव के एक बयान ने किस तरह से खलबली मचा दी। एलोपैथी डॉक्टर्स के बारे में दिए गए स्वामी रामदेव के बयान के बाद आईएमए के डॉक्टर्स ने न सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है उन्हें चिट्ठी लिखी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि स्वामी रामदेव देशद्रोह कर रहे हैं। उस दूसरी तरफ से स्वामी रामदेव इस पूरे मामले पर हालांकि चुप है, लेकिन इस पूरे मामले को अब आयुर्वेद और सनातन धर्म पर हमले की तरह देखा जा रहा है। इसीलिए आज कर रही हूं महाभारत इसी विषय पर कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर देशद्रोह का आरोप स्वामी रामदेव पर तो लगा दिया है, लेकिन स्वामी रामदेव ने बयान वापस लिया। अब क्या देशद्रोह की मामला चलेगा? इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। योग करो ना, नो कोरोना। रामदेव के बयान पर मचा संग्राम। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। बयान पर देशद्रोह के मुकदमे की मांग। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की लड़ाई अब धर्म पर आई। Taking an interview published in Christianity Today on the role of churches in COVID care, they are wrongly creating out of context false allegation. आईएमए का वार, बाबा ने फिर भरी हुंकार। अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। बाबा बयान और बवाल। एलोपैथी की आलोचना करने वाले बाबा रामदेव के बयान पर संग्राम मचा है। एलोपैथी के डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो रामदेव भी बार बार हुंकार भर रहे हैं। विवाद के बीच अब स्वामी रामदेव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है। इसमें साफ साफ बाबा रामदेव कह रहे हैं कि कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। रामदेव ने आरोप लगाया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए कई तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। यहां हम एक बार फिर साफ कर देना चाहते हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सोशल मीडिया पर फैले वीडियोस की टाइमिंग की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन क्या आईएमए की ओर से रामदेव के खिलाफ मानहानि और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग के बाद बाबा आईएमए को इशारों में चेतावनी दे रहे हैं? कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। दरअसल रामदेव के एलोपैथी पर सवाल उठाने वाले बयान से आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खफा है। रामदेव के इस बयान पर अब आईएमए ने मोर्चा खोल दिया। अब ये लड़ाई पीएम नरेंद्र मोदी की दहलीज तक पहुंच गई है। आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर योग गुरु पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। इसके लिए आईएमए ने उस वीडियो का हवाला दिया जिसमें योग गुरु स्वामी रामदेव वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद 10,000 डॉक्टर और लाखों लोगों के मरने का दावा करते दिख रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। Now, when Ramdev ji has accused allopathic medicine as a stupid medicine, as IMA president, I opposed it and demanded the health minister to take action against him. And IMA has filed FIR and legal notice against him. इतना ही नहीं, आईएमए की उत्तराखंड ब्रांच ने योग गुरु रामदेव को 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि योग गुरु 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगे, वरना 1,000 करोड़ रुपए की मानहानि के लिए तैयार रहे। आईएमए उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया है कि वो बाबा रामदेव को नोटिस भेजे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको नोटिस भेजा है और उनसे 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। उनके स्पष्टीकरण न आने पे मैं उनपे 1,000 करोड़ का मुकदमा करूंगा आईएमए की तरफ से। इससे पहले आईएमए उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से योग गुरु रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इन सब के बावजूद इससे पहले बाबा के बयान पर भले ही पतंजलि ने सफाई दी हो कि वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी पतंजलि की ओर से आईएमए के चीफ पर संगीन आरोप लगाते हुए बाबा रामदेव की ओर से कड़ा प्रहार किया गया है। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट करते हुए आईएमए चीफ पर देश को ईसाई बनाने का आरोप लगाया है। बालकृष्ण ने लिखा, पूरे देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के षड्यंत्र के तहत रामदेव जी को टारगेट करके योग एवं आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है।
इससे पहले आईएमए उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से योग गुरु रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इन सब के बावजूद इससे पहले बाबा के बयान पर भले ही पतंजलि ने सफाई दी हो, आचार्य बालकृष्ण के इस ट्वीट को खुद स्वामी रामदेव ने रिट्वीट कर विवाद को और हवा दे दी। इस विवाद पर सोशल मीडिया में आईएमए पर रामदेव के बयान की किरकिरी हो रही है, तो दूसरी तरफ स्वामी रामदेव के समर्थन में भी जमकर लोग उतर आए हैं। सवाल यह कि आयुर्वेद और एलोपैथी की लड़ाई अब धर्म की लड़ाई बन गई है क्या कोरोना काल के इस दुखद घड़ी में इलाज को लेकर एकजुट होने के बजाय धर्म की सियासत उचित है? सवाल यह भी कि हर किसी पद्धति का हौसला अफजाई करने के बजाय बिना सोचे समझे किसी को भी झोला छाप कह देना क्या उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो सवाल मैं पूछ रही हूं, आयुर्वेद और एलोपैथी की लड़ाई धर्म पर आई, क्योंकि सवाल अब यह उठ रहा है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सवाल आज महाभारत में यह कि कोरोना के इलाज के बीच धर्म क्यों आ गया? ये इलाज की बात है और पद्धतियों के साथ चलने की बात है, तो धर्म पर लड़ाई क्यों आई है? सवाल आज पूछ रही हूं कि रामदेव की आड़ में क्या भगवा निशाना है? क्योंकि यही बात स्वामी रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के ट्वीट से नजर आता है। और सवाल पूछ रही हूं आयुर्वेद एलोपैथी के झगड़े का आखिर इलाज क्या है? क्योंकि जो लोग चिकित्सा से जुड़े हैं, जो लोग लोगों के इलाज से जुड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या योगाचार्य हैं, उनके लिए क्या ये लड़ाई ऐसे समय पर सही है जब देश एक महामारी से लड़ रहा है? मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर जीतू भाई पटेल जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आईएमए उत्तराखंड के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक। मेरे साथ जुड़ रहे हैं I7 हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर राहिल चौधरी। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, अथ आयुर्वेद चलाते हैं, विवेकानंद हॉस्पिटल के डायरेक्टर आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, और साथ ही वकील गौरव गोयल, जो कि खुलकर स्वामी रामदेव के समर्थन में बोल रहे हैं और इस पूरी लड़ाई को भगवा से जोड़कर भी देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि आचार्य बालकृष्ण जो सहयोगी हैं स्वामी रामदेव के, वो इस पूरे विवाद पर क्या कह रहे हैं। उससे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको दिखा दूं। बड़ी खबर ये कि स्वामी रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आईएमए ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। स्वामी रामदेव के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आईएमए ने पुलिस से शिकायत की है कि जिस तरह से स्वामी रामदेव अपने बयानों के जरिए इस पूरे मामले में डॉक्टरों को निशाना बना रहे हैं। कई धाराओं के तहत शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है स्वामी रामदेव के खिलाफ। आईएमए ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आईएमए ने ये शिकायत दर्ज करवाई है स्वामी रामदेव के खिलाफ। और इसी के साथ साथ स्वामी रामदेव इस पूरे विवाद पर 25 सवाल पूछने के बाद चुप हैं। स्वामी रामदेव इस विवाद पर 25 सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण किस तरह से ट्विटर के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण किस तरह से ट्विटर के जरिए इस पूरे विवाद को एक अलग रंग दे रहे हैं, और वो मैं आपको बताती हूं क्या कह रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं, अगर हम दिखाएं अपने दर्शकों को, आचार्य बालकृष्ण इस पूरे विवाद पर कह रहे हैं कि पूरे देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के षड्यंत्र के तहत रामदेव जी को टारगेट करके योग और आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। ये ट्वीट करके आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, देशवासियों अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ये आचार्य बालकृष्ण का ट्वीट है। आचार्य बालकृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक जरिया है। स्वामी रामदेव के जरिए किस तरह से भगवा और सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, और वो आईएमए के अध्यक्ष जो लगातार स्वामी रामदेव के खिलाफ बोलते हैं, वो किस तरह से कोरोना में सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये भगवान की देन है कि हम सब ठीक हुए हैं। वो उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए आज जब मैं महाभारत कर रही हूं, तो मैं सीधे सीधे आपको यह भी बताऊंगी कि जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसमें आईएमए वर्सेस एमसीआई भी देखा जा रहा है। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आईएमए कौन है? आईएमए की संस्था जो है वो क्या सरकार द्वारा नियमित संस्था है? मैं एक बार आपको बताती हूं, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स भी हैं और उनसे भी मैं पूछूंगी, क्योंकि जो स्वामी रामदेव हैं उन्होंने अपनी ट्विटर पे जिस तरह के
ट्वीट्स शेयर किए, उसमें सीधे सीधे आईएमए और एमसीआई के बीच का कंपैरिजन पूछा गया है। बोला गया आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार की बनाई गई संस्था है, यानी कि भारत सरकार द्वारा नियमित संस्था है। लेकिन जो आईएमए है वो अंग्रेजों के समय से चल रहा डॉक्टरों का एक संगठन है, यानी कि सरकारी मान्यता जिस संस्था को प्राप्त है वो एमसीआई है, भारत सरकार की बनाई गई संस्था। उसने सवाल नहीं उठाया है, आईएमए ने सवाल उठाया है। और आईएमए वो संस्था है जो समय समय पर कई तरह के उत्पादों को भी अपनी मोहर देती आई है। ये सवाल पूछ रहे हैं स्वामी रामदेव कि क्या एक मोटिव और एजेंडे के तहत उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो ये भी पूछ रहे हैं। इसीलिए मैं एक बार पहले स्वामी रामदेव का वो बयान सुनाती हूँ। स्वामी रामदेव क्या कह रहे हैं, स्वामी रामदेव क्या कह रहे हैं इस सब कंट्रोवर्सी, इस विवाद के बाद वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें बार बार निशाना बनाया जा रहा है, सुनिए पहले। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। मैं महाभारत की शुरुआत डॉक्टर जीतू भाई पटेल से कर रही हूं। डॉक्टर पटेल, ये बार बार कहा जा रहा है कि क्यों एक एजेंडे के तहत आप स्वामी रामदेव पर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने जो भी बयान दिए उसके लिए उन्होंने खेद जताते हुए अपना बयान वापस लिया, लेकिन लगातार उन्हें अरेस्ट करने की, उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश चल रही है। डॉक्टर पटेल। सुचरिता जी, आप, मैं बोलता हूं, कोई बीच में न बोले। जी जी, बोलिए बोलिए। एक तो जो बालकृष्ण ने जो आज ट्वीट किया वो उनका दिमागी हालत कैसी है उसका परिमाण है, और धर्म को बीच में लाना वो अधर्म है, वो आप ही सोचिए। ये महाभारत की लड़ाई, ये जब हम चर्चा खत्म करेंगे तब लगेगा कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत में आयुर्वेद का बड़ा प्रभाव है। इसी विरासत में एक परिकल्पना की गई थी कि अंग प्रत्यारोपण कैसे होता है, तो भगवान शंकर ने गणपति जी के सर पर वो हाथी का सर लगा के पहली अंग प्रत्यारोपण की परिकल्पना की थी। यही हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है आयुर्वेद की, कि जहां भगवान श्री कृष्ण ने शारीरिक विकृति वाली कुब्जा को चिकित्सा की थी। यही हिंदुस्तान की आयुर्वेद की सांस्कृतिक विरासत की परिकल्पना है कि 100 गांधारी के पुत्र एक ऐसे स्टेम सेल में हो सकते हैं। यही हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत की परिकल्पना है कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी ने पूरा का पूरी संजीवनी ला के दे दी थी। ये हिंदुस्तान की आयुर्वेद की सांस्कृतिक परिकल्पना है। और हमारे गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने योगः कर्मसु कौशलम, योग का कोई ठेकेदार नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पर अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आयुर्वेद के पीछे जो एक मार्केटिंग चल रहा है और देश को धर्म के नाम पर जिस तरीके से बात की जा रही है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं। दूसरी बात आपने बताई कि रामदेव जी ने माफी मांग ली। जो स्वामी रामदेव कह रहे हैं, मेरी बात स्वामी रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास गौरव जी। स्वामी रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया, मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोगों को लगता है उनका कोई योगदान नहीं है? 1-2 मिनट, स्वामी रामदेव का कोई योगदान नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्वामी रामदेव पर आरोप नहीं है, किसी तरह से योग पर और आयुर्वेद पर सवाल उठाने की कोशिश है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा बेहतर बताएंगे कि किस तरह से आयुर्वेद को बार बार, भारतीय पद्धति को बार बार निशाना बनाया जाता है। डॉक्टर अरोड़ा, यही आरोप है आप लोगों का? वही मैं बता रहा हूं।
जी 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 सुचरिता एक मिनट, डॉक्टर पटेल, मैं आऊंगी आपके पास। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है सुचरिता, बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर पटेल और आईएमए कम से कम भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। इसके लिए मैं बाबा रामदेव को साधुवाद देता हूं कि क्या उन्होंने बोला है कि देखिए इतना गुस्सा आ गया आईएमए को, इतना गुस्सा आ गया एलोपैथिक डॉक्टर्स को कि एक बार गलत कहने पे, मात्र ये कहने पे कि आपका एक तरह से आपकी गलती है, आपके पास कुछ नहीं है, इतना गुस्सा। और मैं इनसे ये पूछता हूं जो इनके गलत प्रोटोकॉल के कारण करोड़ों जाने गई हैं, एक व्यक्ति विशेष जो आयुर्वेद का चिकित्सक भी नहीं है उसके एक सेंटेंस से इतना कष्ट हो रहा है, जो इनके गलत प्रोटोकॉल के कारण करोड़ों जाने गई हैं, उसकी जवाबदेही कौन देगा? मैं सही कह रहा हूं, ये दूध के धुले नहीं हैं। अगर ये बात को लंबा खींचेंगे तो हम समझिए, बात को लंबा खींचा तो सारा आईएम में, अरे कभी आप टूथपेस्ट पे स्टैंप लगा देते हैं, कभी आप बल्ब पे स्टैंप लगा देते हैं, कभी आप जो है यही सवाल मतलब किस चीज डॉक्टर अरोड़ा जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं डॉक्टर शर्मा से एंटीबैक्टीरियल। ठीक है डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो सवाल डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग टूथपेस्ट पर, वॉल पेंट पर अपनी मोहर लगाकर देते रहते हैं, तो वो सब सही है, उसका क्या प्रमाण है कि वो 100% जर्म प्रूफ है? आपने कह दिया, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, एक बार आप जवाब दीजिए उन्हें। लेकिन आयुर्वेद पर सवाल एलोपैथिक डॉक्टर्स 1 सेकंड में उठा देते हैं। ये जो विषय को बदलने की बात हो रही है ये गलत है। हाँ। हमारा जो मेन इस समय मकसद है वो है जो रामदेव जी के विरोध में एलोपैथिक के स्टेटमेंट जो दिए गए रामदेव द्वारा, आप उसकी चर्चा करने के लिए हम आए हैं। हम ये चर्चा करने यहाँ पे नहीं आए हैं कि एलोपैथी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। पहले 1 मिनट बात बीच में मुझे बोलने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेद नहीं बोलने देंगे। डॉक्टर अरोड़ा, सब लोग बहुत अनुभवी हैं इस पैनल पर। डॉक्टर अरोड़ा, सब लोग बहुत अनुभवी लोग हैं इस पैनल पर, तो मुझे लगता है एक दूसरे की आपस में उस अनुभव की गरिमा रखते हुए जवाब देते हैं। डॉक्टर अरविंद, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूं इस पैनल पर मुझे नहीं लगता कोई भी इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि एलोपैथी को ऐसे समय में किसी भी तरह का ऐसा कोई बयान सही होगा जो एलोपैथी पर सवाल उठाए या फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स पर सवाल उठाए। हम जानते हैं कितनी सेवा में इस वक्त डॉक्टर्स लगे हैं, लेकिन क्या ये पूरी लड़ाई एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद हो गई है? डॉक्टर अरोड़ा कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट देते हैं हमें कि हम कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग हर चीज में आयुर्वेद को नीचा दिखाते हैं, उनका कहना ये है। मुझे जवाब सुनेंगे तभी तो आप आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए डॉक्टर। ये लड़ाई रामदेव की एलोपैथिक के अगेंस्ट है। हाँ। ये लड़ाई आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में नहीं है। आज तक एलोपैथी ने कभी भी आयुर्वेद को क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ। हमने कभी भी आयुर्वेद के किसी भी विकास की योजना को हमने कहीं भ्रमित करने की कोशिश नहीं करी। हम आयुर्वेद के विरोध में नहीं है। अभी पिछले दिनों बात आई थी जब मिक्सोपैथी की बात आई थी, तब भी आईएमए के हर पार्ट से, हर हिस्से से ये कहा गया था कि आयुर्वेद को स्वेच्छा से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और एलोपैथी को भी स्वेच्छा से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। दोनों पैथी को मिक्स करके किसी सिस्टम को खराब ना करा जाए। हम आज भी इस बात को के पक्षधर हैं कि आयुर्वेद एक पुरातन साइंस जो विज्ञान है जो हिंदुस्तान का, उसके अगेंस्ट हमारा कोई भी विरोध नहीं है, ना उसके विपक्ष में है ना उसके विरोध में है। आयुर्वेद जिस तरह से समाज की सेवा कर रहा है वो वैसे ही करे, लेकिन जो एलोपैथी ने जो विश्व को दिया है जी, उसको इस छोटे से जो जिस तरह से रूप में रामदेव जी देख रहे हैं, हम केवल विरोध उसका कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने दिवालियापन कहा है, हम विरोध उसका कर रहे हैं, हम उनके किसी और चीज का विरोध नहीं कर रहे। बात यह है जहां तक सवाल योग की है, हम रामदेव जी के जितने भी डॉक्टर साहब उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा करने की बात आपने कह दी है। आईएमए ने कह दिया वो देशद्रोह का मुकदमा उन पर चले क्योंकि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है। उनका ये कहना है क्योंकि स्वामी रामदेव यहाँ खुद नहीं है, लेकिन जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि ये हमेशा से होता आया है और आयुर्वेद के जरिए एक सनातन धर्म पर भी हमला हो रहा है। डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य, मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, मैं सनातन धर्म के विरोध में नहीं हूँ। हाँ। तो ये कहना गलत है कि हम जो है धर्मों की लड़ाई की तरफ ले जा रहे हैं, ये गलत है लोगों का। और ये लड़ाई केवल रामदेव और एलोपैथी के बीच में है और कोई लड़ाई का रूप नहीं है इसका।
इसको आप समाज को भ्रम में मत डालिए कि ये आयुर्वेद के और एलोपैथी के बीच की लड़ाई है या ये भगवा की और बाकी समाज की कोई लड़ाई है, ये क्रिश्चियनिटी की लड़ाई है। नहीं है क्या गौरव गोयल जी? नहीं है क्या हमारे सामने? एक मिनट परमेश्वर अरोड़ा जी, मैं आ रही हूँ। गौरव गोयल जी, नहीं है क्या ये सिर्फ लड़ाई स्वामी रामदेव से है? आचार्य विक्रमादित्य भी हामी नहीं भर रहे हैं। मैं एक बार आऊंगी आचार्य विक्रमादित्य, पहले आप बोलिए, फिर गौरव जी के पास जाऊंगी। आचार्य विक्रमादित्य वो कह रहे हैं सिर्फ रामदेव से लड़ाई है, सिर्फ बाबा रामदेव से लड़ाई है, क्या ये सही है? आचार्य विक्रमादित्य देखिए, आईएमए के जो प्रेसिडेंट है, आईएमए के जो बेसिकली चेयरमैन है जयलाल जी, उनके कमेंट्स कई ट्विटर पे ट्रोल हो रहे हैं और जिस प्रकार के कमेंट उन्होंने दिए हैं कि एलोपैथी को किसी प्रकार योग और आयुर्वेद को किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की जिस प्रकार से बात की जा रही है, वो साफ साफ ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत रामदेव जी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। एक बार बताइए, एक बयान आया, उसकी बात में उन्होंने एक रिटर्न अपॉलॉजी मांग ली है, उसके बाद क्या रह जाता है बहस करने के लिए? मुझे समझ में नहीं आती। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स यहाँ पर विद्यमान है, उसके बाद भी इनका दिवालियापन है। जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मजाक बना रखा है इन लोगों ने। किस प्रकार की बात करते हैं? एक व्यक्ति ने कुछ कहा, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ कहने पर उन्होंने वापस अपॉलॉजी मांग ली, उसके बाद विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन ये विवाद को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये लोग नहीं चाहते जी आज इनकी सेल कम हो जी जो रामदेव का जितना प्रमोट हो रही है। आचार्य विक्रमादित्य का वीडियो फ्रीज हो रहा है। ये जितनी दवाइयाँ जा रही है, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार की ऑर्गेनाइज लूट की गई है कुछ डॉक्टर्स के द्वारा, नहीं, पर कुछ डॉक्टर्स के द्वारा आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइज लूट। देखिए, मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य एक ऐसे समय में डॉक्टर अपना घर परिवार छोड़कर काम कर रहे हैं, उस समय में आप ऐसे आरोप डॉक्टरों पर लगाएंगे? आपने कुछ डॉक्टर कहा, मैं मान सकती हूँ, लेकिन सर डॉक्टरों पर आरोप लगाना ऐसे समय में सही है क्या आचार्य विक्रमादित्य? जरूरत नहीं है। सुचरिता जी, मेरे पास प्रूफ है 40-40 लाख के बिल आज कोविड काल के अंदर एक पेशेंट के दिए गए हैं और जिस प्रकार से जबरदस्ती वेंटिलेटर, मैं उनको फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं, ऐसे बिना फैक्ट्स के नहीं बोल रहा हूं। लगातार एक नहीं है, मैं लिस्ट दे दूंगा कम से कम 500 केसेस के ऊपर। दिल्ली में ही रहता हूं, दिल्ली में हॉस्पिटल चलाता हूं, जिस प्रकार की मुझे बताइए एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल सारे के सारे होते हैं और एनएबीएच एक्रेडिटेशन करने के टाइम पर एक लिखा जाता है, एक एफिडेविट दिया जाता है कि दैट यू डोंट हैव टू प्रिस्क्राइब एनी ऑफ द मेडिसिन व्हिच इज नॉट इन योर फार्मेसी। उसके बाद क्यों लिखा गया रेमडेसिविर? आपके पास जब अवेलेबल नहीं था तो आप लोगों ने किस प्रकार का ब्लैकमेल करने का प्रयास किया? लगातार WHO कह रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है। अमेरिका में मैं एक बार फिर से सुनिए जो आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड हमला है आयुर्वेद पर और इन पद्धतियों पर। मैं आपके पास गौरव जी आऊं, डॉक्टर रवि मलिक मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार फिर सुनवा देती हूं बाबा रामदेव ने क्या कहा। उन पर हमला हो रहा है, उन्होंने बयान वापस लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे कभी ना कभी किसी बहाने से हमेशा टारगेट किया जाता है। सुनिए एक बार। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। तो स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने उस पर खेद जताया, उन्होंने बयान वापस लिया, लेकिन उन्हें उस तरह की गरिमा क्यों नहीं जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को दी जा रही है, उस तरह से उन पर बात क्यों नहीं होती है, आयुर्वेद पर बात क्यों नहीं होती है, सनातन धर्म और जो भारतीय पद्धतियां हैं उन पर बात क्यों नहीं होती है। मैं आपको ट्वीट्स दिखाती हूं उन लोगों के जिनके ट्वीट्स स्वामी रामदेव ने शेयर भी किए। ये पद्म भूषण डॉक्टर डेविड फ्रॉली हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वामदेव शास्त्री हैं। वो कह रहे हैं कि दुख की बात है कि भारत में कुछ तथाकथित प्रगतिशाली समूह आयुर्वेद का समर्थन नहीं करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में आयुर्वेद ने एक वैश्विक पहचान बनाई है जिसे WHO ने भी मान्यता दी है। वो कह रहे हैं और ये
अमेरिका में बैठे डॉक्टर डेविड फ्रॉली सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो मान्यता आयुर्वेद को मिली है उसे WHO ने भी पहचाना है, लेकिन भारत में ही बैठे कुछ लोग इसको पहचानते नहीं है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर क्या कहती हैं, वो कह रही हैं कि ये हमला जो है ये स्वामी रामदेव पर नहीं है, ये हमला योग गुरु रामदेव पर नहीं, आयुर्वेद पर हमला है, यानी भारतीय पद्धति पर हमला है। वो कह रही जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है उस आयुर्वेद पर हमला है। और यही बातें लगातार सोशल मीडिया पर भी डिस्कस की जा रही हैं। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि इस पूरे हमले को आयुर्वेद पर और भारतीय सनातन पद्धतियों पर से जोड़कर देखा जा रहा है, सवाल यह उठ रहा है कि आयुर्वेद को वो दर्जा क्यों नहीं जो एलोपैथी को दिया जाता है। आप मुस्कुरा रहे हैं। सुचरिता जी, मुझे 2 मिनट दीजिए। मेरे को तो मतलब ये जो जिस डायरेक्शन में ये डिस्कशन जा रही है, मैं उसको एक प्रॉपर मोड़ देना चाहूंगा। यहां पर डॉक्टर्स, मैं भी फॉर्मर सेक्रेटरी हूं IMA का, यहां पर मेन प्रॉब्लम IMA के साथ है, IMA 4 लाख डॉक्टरों की बॉडी है। इसके अंदर ये नहीं हो रहा कि वो क्रिश्चियन बनाने में लग गए हैं। इस विवाद को ठीक डायरेक्शन देनी जरूरी है। बाबा की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं पर्सनली। बाबा ने ये कहा है कि ये दिवालिया साइंस है, स्टूपिड साइंस है, इनके स्टीरॉयड फेल, इनकी एंटीबायोटिक फेल, इनके पास फीवर की दवाई नहीं है। ये भ्रम फैलाने वाली बात है। मैं आपको ये बता दूं, ये एलोपैथी जो है केवल हिंदुस्तान में नहीं है, हम हास्य और व्यंग के पात्र बन जाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी। आज USA UK भी इस बयान के ऊपर परेशान है। लोगों को स्टीरॉइड से इस वक्त मैं आपको अगर बताऊं, ये इसके अंदर ट्रायल्स हुए हैं जिसमें बताया है कि स्टीरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग है। ठीक है, कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं। फीवर की दवाई एलोपैथी के पास नहीं है। ये क्या तमाशा चल रहा है? ये वर्ड यूज हो रहे हैं, डॉक्टर टर टर, इस तरह की बातें यूज हो रही हैं। सबसे बड़ा हमारी ऑब्जेक्शन यह, उपहास उड़ाएंगे आप हमारे जो कोरोना वॉरियर जो मर गए ICU में पड़े पड़े, जो बेचारे ICU में 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए आप उपहास उड़ाएंगे क्या कि वो 2 डोज लेने के बाद में, और वो भी गलत आंकड़े देंगे। 1000 डॉक्टर, मुझे बताइए, ये सब लोग बैठे हैं, 1000 डॉक्टर IMA में कोई एक्सपायर नहीं हुए हैं। गलत आंकड़ा क्यों बोला गया? और कोई ऐसे 1000 डॉक्टर नहीं थे जिनको 2 डोज मिली थी। 513 डॉक्टर्स की दुखद मौत हुई है। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको हमें श्रद्धांजलि देने चाहिए। वो उपहास के पात्र नहीं है। वो किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवारों के साथ पीछे क्या हुआ ये हम देख रहे हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 513 डॉक्टरों की भी मौत हुई है, उनमें से भी अधिकांश को वैक्सीन नहीं लगी थी। IMA ने ये स्टेटमेंट भी दी है। अब हमारे को ये देखना है कि जो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में ले गए, कौन क्रिश्चियन बना रहा है, कौन ये बातें कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज आप देखिए, अगर आप कहेंगे 2 वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर अपनी जान नहीं बचा सके, लोग भ्रमित हो जाएंगे, लोग वैक्सीन लेना बंद कर देंगे, लोग ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हाहाकार हो जाएगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। गौरव गोयल जी वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये सारी बातें फैलाना शुरू कर दिया तो फिर लोगों का विश्वास एलोपैथी से हटना ना शुरू हो जाए, क्योंकि वो एक फॉलोड व्यक्ति हैं, उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ऐसे में इस तरह के बयान क्या सही है? बेस्ड प्रैक्टिस करती है एलोपैथी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रही है। हमारे नहीं तो क्या आयुर्वेद एविडेंस बेस्ड नहीं है? मैं ये सवाल आचार्य विक्रमादित्य और परमेश्वर अरोड़ा जी से पूछूंगी, लेकिन पहले गौरव गोयल जी जवाब दीजिए। गौरव गोयल जी जवाब दीजिए। जी मैं, आप इनको चुप करा लेंगे जी एक बारी? जी बोलिए। चित्रा जी इनको चुप करवा लीजिए जरा। नहीं वो शांत है। मैं ये कहना चाहूंगा, बोलिए। देखिए इसमें कोई भी इसमें कोई भी डिनायल नहीं है। एलोपैथी की बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन है देश में। डॉक्टर्स ने जो कार्य किया है कोविड के समय में वो सराहनीय है, बहुत काम किया है। मैं अब आज का एक आपको अखबार पढ़ के सुनाऊंगा। ये इंडियन एक्सप्रेस है आज का, ठीक है। और इसमें क्या न्यूज आई है, चंडीगढ़ फादर लूजेस बोथ सन्स टू कोविड डेज अपार्ट। अब ये क्या, एक पिताजी के 2 बच्चों की जिनकी एज 40 और 42 थी, उनकी कोविड से डेथ होगी। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑल द ग्रीविंग फादर वॉज हैंडेड एज कॉन्सर्ट। 30 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल, माया हॉस्पिटल है और एक और हॉस्पिटल है, मृत्यु के बाद 30 लाख रुपए का बिल दे दिया गया। अब उनके फादर क्या बोलते हैं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। This is a calamity and these private hospitals are just cashing in on the situation. They don't know exactly what is to be done and are just charging money from innocent patients by asking them for injections.
He was in the Mayo Hospital for some days, and the doctors kept saying ये हर that जगह, he is doing बहुत सी fine. जगह होता है, लेकिन इसका क्या मतलब ये कि आप डॉक्टर्स पर सवाल उठाने लग जाए? मैं आपको वही कह रहा हूं, जिन्होंने मैं आपके आपको भी वही किसी कह रहा परिवार हूं, वाले को डॉक्टर्स ठीक पे किया कोई होगा। सवाल नहीं उठा रहा है। आपके भी किसी करीबी की जान बचाई होगी, साइंस उन्हीं में को से किसी दिवालिया डॉक्टर और ने। स्टूपिड इसका कहने मतलब लग ये जाएंगे नहीं कि क्या? आप सब पर सवाल उठा दें। डॉक्टर्स पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जी। डॉक्टर्स, सुचित्रा जी, डॉक्टर्स पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल में कोई मैल प्रैक्टिस होती है तो आईएमए का ये कर्तव्य बनता है कि वो एक मेडिकल प्रोफेशन को बचाने के लिए आगे आए। ये आईएमए की ड्यूटी बनती है। और जो बात जीतू पटेल जी ने सबसे स्टार्टिंग में कही, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सनातन की रिस्पेक्ट करी, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, लेकिन आखिरी में उन्होंने क्या कहा, बाबा जो अपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर बाबा अपनी प्रोडक्ट को, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल उनका राइट है, बहुत सस्ते दामों में वो बेचते हैं। तो अब आपने जो बात बोली, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अगर मैं आप ही का पॉइंट उठा रही हूँ राहिल चौधरी जी। एक मिनट, डॉक्टर राहिल चौधरी, मुझे एक बात बताइए। गौरव गोयल कह रहे हैं कि आईएमए पेंट से लेके टूथपेस्ट तक को सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन स्वामी रामदेव अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर सकते, क्यों? डॉक्टर राहिल चौधरी, क्या ये सही नहीं है कि आईएमए मोहर लगाता है प्रोडक्ट्स पर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो घर का पेंट हो 100% जर्म फ्री होगा, या वो टूथपेस्ट हो, इसमें भी आईएमए की मोहर है? डॉक्टर चौधरी, देखिए, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे डॉक्टर मलिक ने बहुत क्लियरली बोला है, इस डिबेट की डायरेक्शन ही कोई और ले जाई जा रही है। ये डिबेट टूथपेस्ट में ब्रांडिंग का नहीं है, ये डिबेट क्रिश्चियनिटी का नहीं है, ये डिबेट ये है कि हम लोग भी मॉडर्न मेडिसिन वाले भी आयुर्वेद की रिस्पेक्ट करते हैं, होम्योपैथी की रिस्पेक्ट करते हैं। आयुर्वेद का अपना रोल है, होम्योपैथी का अलग रोल है, मॉडर्न मेडिसिन का अलग रोल है। हर मेडिसिन की लिमिटेशन होती है और हर मेडिसिन के एडवांटेजेस होते हैं। तो हमें मेडिसिन के दोनों के एडवांटेजेस लेके मैनकाइंड की हेल्प करनी है। अब देखिए, आप अपनी मेडिसिन को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरे की लाइन काटेंगे, ये तो गलत है ना। आप हमें रिस्पेक्ट करें, हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे। दोनों मेडिसिन के जो एडवांटेजेस है, उससे हम पेशेंट को ट्रीट करके पेशेंट का कितना भला कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो कोई बात खत्म ही नहीं होगी कभी कि भाई वहां पे टैटू लगा दिया, वहां पे अपना ठप्पा मार दिया, ये कर दिया। ये डिबेट ही नहीं है। डिबेट है कि ये बात गलत है, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करो। आयुर्वेद का अपना रोल है, मॉडर्न मेडिसिन राहिल चौधरी जी, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। मैंने शुरू में ये कहा कि दोनों पद्धतियां, चाहे वो आयुर्वेद हो या वो एलोपैथी हो, सब मिलकर काम करेंगे तो देश का ही भला होगा। लेकिन उन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि चाहे वो स्वामी रामदेव हो या फिर और आयुर्वेदाचार्य हो, उन पर अपने सामान को बेचने का अगर इल्जाम लगता है तो आईएमए कौन सी अलग चीज कर रहा है? वो क्यों मोहर लगाता है और प्रोडक्ट्स पर जो बेची जाती है? आप इसका जवाब मुझे दे सकते हैं? मैं आपसे जवाब लूं, उसके बाद मैं परमेश्वर जी के पास जाऊंगी, क्योंकि एविडेंस बेस्ड साइंस है कि नहीं आयुर्वेद। आई थिंक आईएमए की जो मोहर लगती है, जैसे इट इज ऑल एविडेंस बेस्ड, इट इज बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च। But I think I may be wrong. आयुर्वेद का मे बी रिसर्च इज नॉट backed up that strongly जितना आईएमए का रिसर्च होता है। But again, the issue is not कि आयुर्वेद की दवाइयों में क्या चल रहा है, एलोपैथिक की दवाइयों में क्या चल रहा है। The issue is that what is wrong is wrong. आपको दूसरे बंदों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिसिन वाले, लाइक वी रिस्पेक्ट बाबा रामदेव। लेकिन जो उन्होंने बोला है, दैट इज गौरव जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं परमेश्वर जी के पास जाऊं। हाँ, बोलिए गौरव जी बोलिए जी। इन्होंने क्या कहा है कि आईएमए की सारी चीजें एविडेंस बेस्ड होती हैं, तो आप इनको ये क्यों लगता है कि आयुर्वेद की चीजें एविडेंस बेस्ड नहीं होंगी? ये गलत प्रचार क्यों करते हैं? ये भी कहा है कि आईएमए की प्रॉब्लम है, आयुर्वेद इज आल्सो बैक्ड अप बाय प्रमोटिंग क्रिश्चियनिटी। नहीं, आप डॉक्टर्स, आईएमए का काम है अच्छे डॉक्टर्स को लेके आना। अब आपने राहिल जी बोला कि मुझे नहीं पता है, तो मैं परमेश्वर जी के पास जाती हूँ। परमेश्वर जी, जो सवाल आयुर्वेद पर उठाया गया और इसी शो में उठाया गया, एविडेंस बेस्ड साइंस आयुर्वेद है, उसके लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिनके बाद आप ठोस नतीजों पर पहुंचे हैं। जरा मेरे दर्शकों को भी बताइए और बाकी डॉक्टर्स को भी। सुचरिता, आपको जान के हैरानी होगी, आज तक जितनी भी रिसर्च जो है पूरे विश्व में आयुर्वेद की चीजों को लेके हुई है, चाहे वो अर्जुन को लेके हुई है कि अर्जुन कार्डियोटोनिक है कि नहीं है, तो उसमें पाया गया है। नीम ब्लड प्यूरिफायर है कि नहीं है, उसमें पाया गया है। अगर हमने बात की कि वासा जो है वो एक तरह का डिमल्सेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, वो है। हम तो एक बात पूछते हैं, पूरे विश्व में क्या एक भी स्टडी है जहां पे आयुर्वेद की बात को गलत कहा जाए? मैं आपको बता रहा हूं, आज का विज्ञान,
आज का साइंस कैपेबल ही नहीं है कि चरक संहिता सुश्रुत संहिता के दिए गए फार्मूलों को चेक कर सके। अपनी इन कैपेबिलिटी में, अपनी नालायकियत में ये लोग जो है चरक और सुश्रुत पे उंगली उठाते हैं। अगर मैं बात करूं एलोपैथी की तो हीन भावना अब देखिए डॉक्टर अरोड़ा इसी बात से तकलीफ है डॉक्टर्स को, इसी बात से तकलीफ है। आप उनका सम्मान करें, वो आपका सम्मान करें, यही तो बात हो रही है, यही तो बात हो रही है। भावना से सुचरिता इतना अधिक भरे हुए हैं कि 1 मिनट में आयुर्वेद को साइड में कर देते हैं ये लोग। 1 मिनट के अंदर आयुर्वेद को साइड में करते हैं क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा? उन डॉक्टर्स का जो आयुर्वेद की एबीसीडी नहीं जानते, टीवी पे बैठ करके उनके फार्मूलों को सुचरिता जी ये आप इनको चुप कराइए। बाबा जी ने देखो सुचरिता जी पहले आप न्याय दो, एक बार बोल के सबको 2 बार बोलते हो। इतने ज्ञानी अनुभवी लोग हैं, मैं इसीलिए चाह रही हूँ एक एक करके बोले। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा कह रहे हैं आप 1 सेकंड नहीं लगते हैं आयुर्वेद पर सवाल उठाने के लिए। लेकिन मुझे चांस तो दो, जवाब देना है। डॉक्टर पटेल आई एम कमिंग टू यू सर, एक करके बोलेंगे ना। डॉक्टर अरविंद के बाद मैं आपके पास आऊंगी, एक बार बोलिए डॉक्टर अरविंद बोलिए। साइंस का मतलब होता है कि आप ट्रायल्स के बाद में कोई भी दवाई को मार्केट में लाते हैं। हाँ। आयुर्वेद में ट्रायल्स का कोई सिस्टम नहीं है, ना ट्रायल्स के कोई पब्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज टीबी, आप ये बताइए कि आज से 100 साल पहले, सर आज से 100 साल पहले जो ट्रायल होकर पैरासिटामोल आज हमारे सामने है, हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है आयुर्वेद का जिसके अगेंस्ट मैंने कुछ बोला हो, लेकिन जो साइंस प्रूव करती है, जिस साइंस का प्रभाव होता है उसे ही समाज एक्सेप्ट करता है। अगर आज आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथी को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एलोपैथी का प्रभाव आयुर्वेद से ज्यादा है। आज बीए में जितने भी डॉक्टर समाज में बैठे हुए हैं एलोपैथी का प्रभाव ज्यादा है, वो कह रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर से एविडेंस मांगते हैं। हाँ डॉक्टर अरोड़ा वो कह रहे हैं एलोपैथी का प्रभाव ज्यादा है। अगर आपको चोट लगी या फिर आपको गंभीर चोट लगी तो आप सीधे एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, आप आयुर्वेद के पास तो नहीं जाते। वो ये कह रहे हैं प्रभाव ज्यादा है। डॉक्टर अरोड़ा जल्दी से जवाब दीजिए इसके बाद। बुखार की गोली आप जो है बुखार की गोली खाने के लिए आपको एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ता है। सर्जरी भी सुचरिता, सर्जरी भी आयुर्वेद ने सिखाई है इनको, सर्जरी भी आयुर्वेद ने सिखाई है। सर्जरी के फादर भी हमारे आचार्य सुश्रुत थे। हिंदी की बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपना बना के बैठ गए, हमारी सर्जरी चोरी करके बैठ गए। और उसके बाद में हमें कहते हैं डॉक्टर मलिक IMA कुछ नहीं। आप एक मिनट डॉक्टर मलिक जो डॉक्टर अरोड़ा कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो सिखाया, हमारी प्राचीन पद्धतियां वहीं से आई हैं, इवन सर्जरी। डॉक्टर मलिक मैं कर दूंगा, मैं अभी रिपब्लिक की डिबेट पे हूं। डॉक्टर मलिक आपको मेरी आवाज आ रही है? सुचरिता जी मैं ये कहना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग आयुर्वेदा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी पुरानी साइंस है, इसकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मुद्दा आयुर्वेदा और एलोपैथी का नहीं है। हमें तो केवल विवादित बयान जो कि लोगों को भ्रमित ना करे और हमारे कोरोना वॉरियर्स को किसी किस्म से इंसल्ट ना करे, केवल उसी पे ऑब्जेक्शन है। आयुर्वेदा से हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आयुर्वेदा की साइंस पुरानी है, उसकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ना IMA ने कभी आज तक आयुर्वेदा के खिलाफ कुछ बोला है, ना हम आज बोल रहे हैं। वो कह रहे कभी नहीं बोला। डॉक्टर अरोड़ा मैं एक बार आचार्य विक्रमादित्य के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले मैं एक बार दिखाती हूँ, मैं एक बार अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि किस तरह से स्वामी रामदेव और IMA के बीच ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। मैं एक बार बता दूं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रही हूँ आचार्य विक्रमादित्य। ये किस तरह से स्वामी रामदेव ने ये बयान दिया कि एलोपैथी से मौत हुई, इस पर डॉक्टरों ने अपमान की बात कही, डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वामी रामदेव को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस बयान को वापस ले। स्वामी रामदेव ने इस बयान को
वापस लिया। आईएमए ने कहा कि माफी मांगे स्वामी रामदेव, ऐसे नहीं चलेगा कि आप एलोपैथी को बदनाम करेंगे। इस पूरे मामले में स्वामी रामदेव ने 25 सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शुगर, डायबिटीज, ऐसी बीमारियों का कोई भी स्थायी इलाज अभी तक क्यों नहीं है एलोपैथी के पास। और आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चिट्ठी लिख दी। वो कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो स्वामी रामदेव पर। वहीं स्वामी रामदेव सीधे सीधे इस पूरे मामले पर कह रहे हैं कि उन पर लगातार आरोप लगते आए हैं, कभी देशद्रोह का, कभी गिरफ्तारी का। ये पूरे मामले में अब स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी की मांग आईएमए कर रहा है। मैं वापस आपके पास आ रही हूं आचार्य विक्रमादित्य। जो बात अभी डॉक्टर अरोड़ा कह रहे थे कि ये एक प्राचीन पद्धति है और इस पर आरोप बार बार लगते रहे, आपको लगता है ये सिर्फ स्वामी रामदेव को पर निशाना है या फिर ये पूरे आयुर्वेद सिस्टम पर निशाना है? ये पूरे आयुर्वेद सिस्टम पे, इंडियन मेडिकल पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर पूरा निशाना है, एंशिएंट कल्चर के ऊपर नहीं है कि योग इज अ ब्रेड बटर फॉर द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। एक बताइए, ये मैंने तो नहीं निकाला, जिस प्रकार की कहीं ना कहीं से निकला कि योग के नाम पे कहा जाता है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की ब्रेड एंड बटर है, योग करके आओ, टांग तोड़वा के आओ और उसके बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ठीक करेगा। जिस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी आज अमेरिका में नीम के ऊपर पेटेंट, हल्दी के ऊपर पेटेंट कराने के लिए होड़ लगी है और वहां पर लगातार भारत सरकार को कोर्ट में जाना पड़ता है। और यहां पर जिस प्रकार से उसको डिस्कार्ड करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी जो बेसिकली टूथपेस्ट बनाने वाली एजेंसीज हैं, उन्होंने किस प्रकार से कहा था पहले कि कोयला मत डालिए, नमक मत डालिए, इन सब चीजों को, और उसके बाद वापस वो आज जब उन्होंने देखा कि अच्छा प्रोडक्ट काम करता है, आयुर्वेदिक काम करता है, तो वो वापस आ गए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जिस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी यहां की जा रही है, लगातार डिस्कार्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? रामदेव जी ने जो कहा उसको उन्होंने वापस लिया बयान के, और उसके बाद तौर पर ये फार्मा इंडस्ट्री, ये अन्य से मैं कह रहा हूं 25 सवाल एक बड़ी नाइंसाफी है कि आप एक ही लोगों को बोलने देते हो और मेरे, अगर मुझे बिठा है तो मेरी बात तो सुनो। तो लीजिए डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शुरुआत मैंने डिबेट की आप ही से की थी। रामदेव जी ने पूछे हैं। जी डॉक्टर पटेल बोलिए। डॉक्टर पटेल बोलिए। मुझे पहली बार बोला है, फिर अभी नहीं दे रहे हो। अच्छा ठीक है सर, आप बोलिए। डॉक्टर पटेल बोलिए। अभी मेरी बात एक ही है, अब मेरी ये है कि रामदेव जी ने माफी मांगने के बाद 2 बार ट्र करके जिस तरीके से बयान किया है, हमारे तबीब लोग जो अंदर आईसीयू में सारवार करते करते जिनकी जान चली गई, शहीद हुई, उनके पति इतना हास्यास्पद करना, उसकी मजाक उड़ाना, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके लिए और दूसरी जो बात है कि वैक्सीन लेने के बाद हुआ है, तो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसीलिए। दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि बालकृष्ण जी 23/8/2019 को अपनी हार्ट की बीमारी के लिए एम्स में दाखिल हुए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं, और आज जो डायबिटीज की जांच करवाते हैं वे कौन सी आयुर्वेद की लेबोरेटरी में करवाते हैं, जो थायराइड की जांच करवाते हैं कौन सी आयुर्वेदिक की लेबोरेटरी में करवाते हैं, जो एक्सरे पढ़वाते हैं कौन से एक्सरे, आयुर्वेद का एक्सरे। तो मॉडर्न मेडिसिन ने जो प्रभाव डाला है तो उसके पर, और मैं एक बार कहता हूं कि बाबा रामदेव जी अगर कोरोना को ठीक कर सकते हैं तो भारत सरकार को उन्हें दे देना चाहिए कि हिंदुस्तान के सब लोगों को मैं ठीक कर दूंगा, तो हम सब लोग अपने घर पे जाके अपना काम करेंगे। हम तो खुशी होगी कि अगर वो बाबा रामदेव जी सबको ठीक कर देते। हमारे यहाँ अहमदाबाद में अध्यात्मानंद जी नाम के एक बड़े योग गुरु का अगर देहावसान हुआ है तो ये कोरोना की वजह से हुआ है। वो तो बड़े योग गुरु थे, तो उनका दुखद अवसान हमारे सम्माननीय थे। तो ऐसा मैं कहता हूं कि ये बस अभी आयुर्वेद और एलोपैथी पे नहीं है, बाबा रामदेव जी अपना जो बात डॉक्टर पटेल कह रहे हैं, डॉक्टर पटेल कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक मिनट डॉक्टर पटेल कह रहे हैं आपने एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया। क्या आप डॉक्टरों के पास अपने थायराइड टेस्ट और बाकी टेस्ट के लिए जाते ही है ना? लेकिन वही सवाल डॉक्टर पटेल आप पर भी लागू होगा या फिर डॉक्टर्स पर कि क्या आपने कभी आयुर्वेदिक दवाई का सेवन नहीं किया, क्या कभी योगा नहीं किया, क्या प्राचीन पद्धतियों से आप लोगों का किनारा रहा? आपने भी किया होगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ, दोनों साथ में चलेंगे। गौरव जी बोलिए, गौरव जी बोलिए। बोलने दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको वही सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि जब स्टंट्स 50,000 रुपए का स्टंट 5 लाख रुपए में बेचते थे, हजारों प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इन्फ्लेटेड बिल्स हो रहे हैं, ये कभी इंटरजेक्ट नहीं करते हैं।
नीम और हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने ले लिया, आईएमए ने तब कुछ क्यों नहीं किया? ये बहुत ही अजीबोगरीब बात कर रहे हैं ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और इनको जवाब देना चाहिए कि इनके जो वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो क्या कार्य कर रहे हैं। क्या वो कार्य आईएमए से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है? आई थिंक ही इज टॉकिंग, दिस पर्सन इज टॉकिंग एब्सोल्युटली व्हिच डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल. He is targeting and targeting Ayurveda. That's it. We respect allopathy. Ma'am, you are speaking the English. You are speaking the English. You are accepting the foreign language. Why you are speaking in English? लेकिन अब देखिए वो कह रहे हैं आप भारतीय पद्धतियों की बात कर रहे हैं, बात अंग्रेजी में कर रहे हैं, हिंदी में बात करिए, हिंदी में बात करिए, भारतीय पद्धतियों की बात कर रहे हैं तो बात तो सही कह रहे हो. देखिए मैं सबसे बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मुझे लगता है कि जो बात डॉक्टर पटेल ने कही कि यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा होगा नहीं जो कभी अपने टेस्ट कराने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर के पास ना गया हो, जिसने कभी डॉक्टरों के साथ एलोपैथी का इस्तेमाल ना किया हो. लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है हर घर में आयुर्वेद का भी इस्तेमाल हो रहा है, योग का भी इस्तेमाल हो रहा है. सबसे बड़ी बात यह कि आमने सामने नहीं, साथ में मिलकर दोनों पद्धतियां चल सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ.